राजस्थानी शैक्षिक परिदृश्य एवं करंट अफेयर, जो कि रीट के अंदर पूछा जाएगा। इसको आपको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन आने की संभावना है पूरी। इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी आपको। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। चलो शुरू करते हैं। और अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है अपना, पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट अप्रैल 2025 में जारी की गई। इसके संबंध में राजस्थान की कौन सी ग्राम पंचायत शीर्ष रही? तो इसमें रही थी पिंडवाल। यह साबला गांव डूंगरपुर के अंदर। राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य प्रशासनिक इकाइयों पुनर्गठन सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसको बनाया गया आईएएस ललित के पवार को। राज्य सरकार द्वारा गठित प्रशासनिक इकाई एवं पुनर्गठन सलाहकार समिति के अध्यक्ष आईएएस ललित के पवार को। राजस्थान सरकार का राज्य की अर्थव्यवस्था को 2030 तक पहुंचाना है। कब कितना पहुंचाना है? 350 बिलियन तक। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सुदृढ़ करने, बीमारियों की रोकथाम करने तथा जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु निरामय राजस्थान अभियान कब चालू किया गया? तो यह किया गया 7 अप्रैल 2025 को। निरामय राजस्थान अभियान कब लागू किया गया? 7 अप्रैल 2025 को। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत स्वास्थ्य योजना के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत को कितनी राशि दी जाती है? 11 लाख रुपए। कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला है ईट राइट राजस्थान अभियान, जंक फूड की जगह पौष्टिक आहार को बढ़ावा। मिशन मधुआरी टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित से मिशन लीवर स्माइल फैटी लीवर रोकथाम के लिए। और द इनमें से सभी सही। तो इनका इसका आंसर आएगा इनमें से सभी सही। बच्चों एवं युवाओं को आधुनिक डिजिटल पद्धति से शिक्षा प्रदान करने हेतु स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण 27 अप्रैल 2025 को कहाँ किया गया? तो 27 अप्रैल 2025 को अलवर के अंदर जारी किया गया था। बंदी पशु योजना का उद्देश्य क्या है? बंदी पशु योजना का उद्देश्य है पशुओं को, वन्य जीवों को गोद लेना। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े का आयोजन 8 से 22 अप्रैल 2032 तक किया गया। इसमें राजस्थान देश में कौन से स्थान पर था? प्रथम स्थान पर। राज्य सरकार ने वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दी। बोर्ड से कुल 25 सदस्य होंगे। कौन सा कथन सही नहीं है? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को मेवाड़ गौरव सम्मान दिया गया। ये सही है। राजस्थान के बूंदी जिले में पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना। सही है। सीवान पहाड़िया बालोतरा में दुर्लभ मृदा खनिज के भंडार मिले। ये भी सही है। इसमें से गलत है ये, कैंसर के रोकथाम के लिए एम्स जोधपुर ने एम्स दिल्ली के साथ एमओयू किया। ये गलत है। कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने फ्रीस्टाइल 61 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता? अनुज कुमार बिश्नोई ने। किसने जीता? अनुज कुमार बिश्नोई ने। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी आश्रम कल्याण योजना के तहत प्रोत्साहन राशि कितनी है? 75,000 रुपये। राजस्थान में किस व्यक्ति को वीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? दिया कुमारी को। राजस्थान की वीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर दिया कुमारी को। मार्च 2025 में 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक आयोजित किया गया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान का संबंध किससे है? जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करवाना। देसी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए राजस्थान में राज्य का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया है पाली के अंदर। सुदूर क्रांति जोशी अवार्ड 2025 सीनियर वर्ग का पुरस्कार किसे दिया गया था? कौशल्या चौधरी को। किसे दिया गया? कौशल्या चौधरी को। राजस्थान विधानसभा के बने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ द राजस्थान का शुभारंभ 8 मार्च 2025 से। राजस्थान विधानसभा के बने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब राजस्थान का 8 मार्च 2025 को। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम की रिपोर्ट 2024-25 में राजस्थान में देश में स्थान है, चतुर्थ स्थान है। ज्योति प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार चतुर्थ स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति अवार्ड 2025 किसे दिया गया? डॉक्टर मंजू बागमार को।
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पंचपाड़ के विद्यार्थियों ने नए शुद्ध ग्रह की खोज की, जिसका नाम 2024 में BA20 रखा गया। पंचपाड़ कहाँ स्थित है? ये झालावाड़ के अंदर। याद रखना, पंचपाड़ कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंदर। राजस्थान में अति गंभीर कुपोषित बच्चों की समस्या के निदान हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण दूध की मात्रा 15% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 25%। 21 से 30 मार्च 2025 तक 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया उदयपुर के अंदर। कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर के अंदर। राष्ट्रीय दिव्य कला मेला कहाँ किया गया है? उदयपुर के अंदर। भारत का पहला स्किल सेल वेलनेस हब कहाँ है? तो यह उदयपुर के अंदर। भारत का पहला स्किल सेल वेलनेस हब उदयपुर के अंदर। कोलाना एयरपोर्ट, कोलाना एयरपोर्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर 12 अप्रैल 2025 से हवाई सेवा शुरू की गई, झालावाड़ के अंदर। कोलाना एयरपोर्ट पर 12 अप्रैल 2025 से हवाई सेवा झालावाड़ के अंदर। RT अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? यह विद्यालय और शिक्षकों के लिए उत्तरदायित्व है। RT अधिनियम 2009 का अध्याय 4 विद्यालय और शिक्षकों के लिए उत्तरदायित्व है। कौन सा RT अधिनियम 2009 के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? धारा 25 के शिक्षकों के कर्तव्य और शिक्षकों को दूर करना। एक 10 वर्षीय बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया, किस कक्षा में डाला जाएगा? कक्षा 5 में। किसमें? कक्षा 5 में। किसी बालक के आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। RT 2009 की यह धारा है 14। RT अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? 5वीं से 8वीं। RT 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस व शिक्षक घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो न्यूनतम संख्या है 200 कार्य दिवस एवं 800 घंटे। कितनी है? 200 कार्य दिवस एवं 800 घंटे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 से 18 वर्ष। निःशुल्क एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है 6 से 18 वर्ष। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ है सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दी जाए। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी? सबसे पहले शिक्षा के अधिकार के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने पहल की थी। RT 2009 की कौन सी धारा यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी RT नियमावली रखेगा? तो धारा 38 के अंदर। कौन सी धारा? धारा 38 के अंदर। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया और डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां कितनी मानी है? कितनी मानी है? 5। चरणदास पंतरा जलमदाता संत चरणदास और उनारी 2 शिष्या दयाबाई और सहजोबाई मेवाती। दयाबाई तथा सहजोबाई मेवाती। वंश भास्कर, सूर्यबल मिश्रण, कुकवि बाकीदास, रघुनाथ रूपक, कवि मच्छरांग संवेग, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। वंश भास्कर, सूर्यबल मिश्रण सही है। कुकवि बत्तीसी बाकीदास सही। रघुनाथ रवि कवि मच्छरांग ये भी सही है। हमीर महाकाव्य है, हमीर रासों में वर्णन है। हमीरी वीरता पराक्रम। चरित्र काव्य, चरित्र काव्य इसमें चौपाई पवाड़ चर्ची संबंधित है। और उत्सव काव्य के अंदर फागु, धमाल, बारहमासो, धवल आदि। नीति काव्य में है सव्वा का, मात का, बावनी, कुलुक, हियाली। स्तुति काव्य, स्तुति, एतवन, स्रोत, विनती, गीत। राजस्थानी भाषारी सगलासु पुरानी रचना क्या है? तो इसमें भारतेश्वर बाहुबली घोल सबलासु पुरानी है। राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा सांसद का राजस्थान विधानसभा का आयोजन 26 मार्च 2025। कन्हैयालाल सेठिया किस रचना के लिए इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया? निग्रंथ के लिए। किसके लिए? निग्रंथ के लिए। मालवी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां है? तो ये मालवी की। किसकी है? मालवी की। मालवी और निमाड़ी मालवी की उपबोलियां है। जिस काव्य ग्रंथ से किसी राजा
की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन मिलता है वह कहलाता है रासो। अचलदास की चिरी वचनी का किण डंगरो काव्य है, यह है चंपू काव्य। कौन क्या है? अचलदास की चिरी वचनी का चंपू काव्य है। किस संस्था को क्यूआर कोड आधारित वेब ऐप के विकास के लिए अटल ई गवर्नेंस दिया गया है? आरडी मेडिकल कॉलेज उदयपुर को। राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से किस योजना के तहत युवाओं को रोजगार संबंधित किया गया? कौशल नीति 2025। ऐसा ही मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको सब्सक्राइब करते ही मिल जाएगी लिंक के अंदर।